मसीह यीशु के जलाली कुदरत वाले नाम में आप सबको सीनियर पास्टर फजल साहब की जानिब से और पूरी आइज़िक टीवी की टीम की जानिब से बहुत बहुत सलाम। मैं फैसलाबाद से बूटा मसीह और उसके घराना को एक मुबारकबाद देने आया हूँ। आमीन। आज कोई रंज का समान नहीं है, कोई अफसुर्दगी का मोमेंट नहीं है, बल्कि आज तो इस आरसी वतन से अपना सफर तमाम करने का और वहां बाप की बारगाह के अंदर जाने का वक्त है। हालेलुया। सो मैं फैसलाबाद से भाई भुट्टा के लिए और उसके घराना के लिए थैंक्स गिविंग के अल्फाज लेकर आया हूं और मैं बेहद शुक्रगुजार हूं भाई इरफान अख्तर लड्डू साहब का, जो खुदा के खादमों से प्यार करते हैं, खुदा से प्यार करते हैं। और जितने भी यहाँ खुदा बैठे हुए हैं, मोहतरम मेरे भाई बैठे हुए हैं और जितने भाई बाहर बैठे हुए हैं, बहनें बैठी हुई हैं, मैं आप सबका शुक्रगुजार हूं कि आपने आज कलाम की बात को पूरा किया है। और मैं देख रहा हूं कि बड़े सारे लोग यहाँ फैसलाबाद से भी बैठे हुए हैं और ये जो मौजूदगी है कलाम से आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि आपने रिश्तेदारियों को एक साइड पर रख दिया और जिंदा कलाम को पूरा करके यहाँ पहुंच गया है। हालेलुया। सो कलाम को हम पुराने ऐदनामा से शुरू करेंगे और फिर नए ऐदनामा में लेकर आएंगे और फिर नए ऐदनामे में मकाशवा के अंदर हम जाएंगे ताकि सेकंड कमिंग के बारे में भी हम जान सकें। दूसरों के साथ से तो शायद कब्र के अंदर पता नहीं कितना अज़ाब आ जाता होगा, पता नहीं कैसी वो रात होगी जब बंदा कब्र के अंदर जाता है, लेकिन दीन मसीहत के अंदर जो मेरे यीशु के फॉलोअर्स हैं और मेरे यीशु के मानने वाले हैं, वो इस बात पर ईमान लाते हैं कि अगर हम मरेंगे नहीं तो मेरे बाप के दाहिने हाथ में जाकर बैठेंगे। सो ये चीजें आज हम सीखने की कोशिश करेंगे कि भाई मरना है तो मेरे यीशु के पास जाना, और मौत एक दरवाजा है, फूल का रोल अदा करती है ताकि हम खुदा की हज़ूरी में जाएं। और जिस तरह मरने के 4 तरीके हैं, मेरा यीशु इन चारों हालतों पर फाते है। हालेलुया। जब भी कोई मरेगा, सुने इस बात को, जिसने भी मेरे बाप के पास जाना है और भाई मरना तो पड़ेगा तभी जाना है और उस 4 हालतों से गुजरना है। पहली हालत तो उसे मरना है, दूसरी हालत जब वो मर जाता है तो उसे नहलाना है, और तीसरी हालत जब उसे नहलाकर कफनाना है, और चौथी हालत जब उसे शहर खमोशा में जाकर दफना देना है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जिस यीशु को आप मानते हैं, जिस यीशु को मैं मानता हूं, वो इन चारों हालतों पर फाते हैं। हालेलुया। आइए पुराने ऐदनामा में मैं चलता हूं, 25 मिनट मुझे टाइम है और मैं चाहता हूं बहुत सारी बातें कर सके। बुक ऑफ वाज के अंदर जाएंगे और उसका 7 बाब और उसकी पहली 2 आयतों का ये सुनिएगा बड़े गौर से। लिखा है, नेक नामी बेशबहा इतर से बेहतर है और मरने का दिन पैदा होने के दिन से ज़ियाफत के घर में दाखिल होने से बेहतर है, क्योंकि सब लोगों का यही अंजाम है और जो जिंदा है अपने दिल में इस बात पर सोचेगा। खुदा के कलाम के बड़े सुने जाने पर खुदा की बरकत तो एक आवाज में कहेगा आमीन, ऊंची आवाज से कहेगा आमीन। पहली बात, बहुत अच्छी बात जब बेटी यहां वर्शिप कर रही थी जो फास्टिंग के अंदर है, उसने की कि ये जो दूसरे की इबादत है, बरसी है या 40वें की इबादत है, ये हम जिंदों को सिखाती है कि हमने मरना है। कलाम से कहता है जो जिंदा है वो इस बात पर सोचेगा कि भाई एक दिन इस तरह की इबादत पादरी शमौन की भी होती होगी। जो जिंदा है वो इस बात पर सोचेगा। अब हम जिंदा आज कलाम को सुन रहे हैं और हमने कलाम की बात को पूरा किया है। लिखा है कि
मातम के घर में तू चला जा, अगर ज़ियाफत का घर छूटता है तो कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि आपके भी बड़े जरूरी काम होंगे, शायद कि कई लोगों ने शादियां ही मिस कर दी हों, लेकिन वो कलाम को पूरा करते हुए यहाँ पहुंच गए हैं। और जो कलाम को पूरा करता है, फिर खुदा अपना कलाम उसकी जिंदगी में पूरा करता है। हालेलुया। सो पुराने अहदनामा के अंदर मैं इसलिए आया हूं ताकि आज इस बात का पता लगे कि हमने थैंक्स गिविंग करनी है, हमने शुक्रगुजारी करनी है। और आज मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज है। बाप पुराने अहदनामा में कहता भी मरने का दिन बेहतर है पैदा होने के दिन से। अब एक बाप बात कर देता, बेटा आकर कहे नहीं 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 छोड़ दे, आप जो है जब कोई पैदा होता है तब सेलिब्रेशन करें, जब कोई मरता है तब रोना शुरू कर दें। और अलमिया ये है कि ये बातें हमें भी लीडर्स ने ही सिखा दी, जो हम अपनाए बैठे हैं। ये बातें सिखा दी गई कि भाई जब कोई पैदा होता है तो ढोल ढमक्का होना चाहिए, और जब कोई मरता है तो पीछे आंदे ही रोना शुरू कर देना, ऐ मोहल्ले के अंदर ही आना है तो हाय 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 की आवाजें आनी चाहिए। हला बाप तो कहता बुक ऑफ फर्स्ट 7 चैप्टर के अंदर, और भाई मरने का दिन बेहतर है। अब बाप एक बात को बेहतर करता है और सिखाने वाले सिखा देते हैं कि नहीं, मोहल्ले में एंटर होते ही हाय हाय की आवाजें आनी चाहिए, तब पता लगेगा ये बहुत अजीज है इसका। अब जो कोई शख्स तो मेरे यस्सु का फॉलोअर है, जो कोई मेरे यस्सु को मानता है, भाई वो तो इसी तरह शुक्रगुजारी करता। और मैं खुश हूं कि यहां कोई तस्वीर नहीं देखने में मिली। मैं खुद भाई बूटा से मिला हूं व्हेन आई वाज कमिंग, हमने डोर टू डोर किया, आई रिमेंबर दैट, मुझे याद है। और मैं जब उससे मिला तो हमने खाना खाया। ही इज वेरी लविंग पर्सन, बहुत ही अच्छा इंसान था। और ऊपर का हिसाब तो अभी हम नहीं लगा सकते कि क्या हो रहा है, लेकिन किसी भी इंसान की जिंदगी को अगर परखना हो तो भाई उसका इस तरह का मेल मिलना जुलना देखकर पता लगता है कि इंसान अच्छा था, ऊपर भी देने हाथ ही बैठा होगा। हालेलुया। सो देखें इस बात को। अब मैं 4 हालतों के ऊपर आपको समझाना चाह रहा हूं जिस पर मेरा यसूफ आते हैं। पहली बात कि जब भी कोई इंसान मेरे आका के पास जाएगा भाई उसे मरना पड़ेगा। अब मरकस उसका 5 बाब उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब यायर की बेटी मर गई तो मेरे यस्सु को बुलाया गया और मेरा यस्सु चल पड़ा। अब यस्सु जब इंटर हुआ है तो यस्सु ने उस मरी हुई का हाथ पकड़ा और उसे कहा तलीता कुमी, लड़की मैं तुझे हुक्म देता हूं उठ। तो कलाम सिखाता है वो उठ पड़ी। मेरा यस्सु पहली हालत पर ही फातिहा हो गया। हालेलुया। अब 2 हालतों और का जिक्र हम देखेंगे कि मरने के बाद नहलाया जाना है और नहलाने के बाद कफनाया जाना है। अब ये हालतें भी मेरे यीशु के आगे कोई अहमियत नहीं रखती। सुने इस बात को। अब जब बेवा के बेटे को हम देखते हैं, बेवा का बेटा मर भी चुका है, बेटा नहला भी चुका है और बेटे को कफन भी पहना दिया गया है और सफर भी शुरू हो गया है शहर खमोशा की जानब। कहीं से मेरा यीशु निकल आता है और कहता क्या हुआ हला, ऑलरेडी ही इज नो डेट। वो जानता है और मेरा यीशु कहता क्या हुआ है, उन्हें कहा एक ही बेटा था और वो भी मर गया, वही सहारा था। यीशु कहते हैं जनाजे को रखो। सुने खुदा के लोगों, जहां मेरा यीशु आ जाता है, जहां मेरा आका आ जाता है, और भाई वहां मातम भी खुशियों में बदल जाता है, क्योंकि वो है ही खुशियों वाला है। अब उसने कहा रख दो भाई। अब सारा हजूम देख रहा है इस बात को और तारीख लिखने वाला कहता है कि उसके ऑर्गन्स, उसका दिल, उसके गुर्दे, उसका मैदा, उसकी आंखें, सारे ऑर्गन्स निकाल कर एक डब्बे के अंदर डाले गए। और रूल यह है कि डब्बा आगे आगे जा रहा है जिसमें ऑर्गन्स नजर
मुर्दा पीछे पीछे जा रहा है। अब मेरा यीशु कहता रख दो भी यहां, साब लगाए मेरे आका की कुदरत को। दिल डब्बे के अंदर है, गुर्दे डब्बे के अंदर है, आंखें डब्बे के अंदर है, तरस बेवा पर आया है और उसे कहा रख दो जनाजा, और यीशु ने उसे भी जिंदा कर दिया। पता नहीं कहां से ऑर्गन आके अंदर बढ़ गए हैं। हालेलुया। ये है दोनों हालतों पर मेरा यीशु फाते, ये दोनों हालतों पर मेरा आका फाते है। जिस फाता के पास मेरे बुजुर्ग बूढ़ा मसीह गए हैं, सुने इस बात को। अब यीशु जो है बहुत सारे लोगों से प्यार करता है। अक्सर हालतों में मैं देखता हूं जब कोई बीमार होता है ना, हम बड़े परेशान होते हैं। परेशान ये नहीं होते कि उसे सहारा दें, परेशान ये होते कि हम उससे बातें करें। सुने, अब लाजर मोस्ट अजीज पर्सन था यीशु की नजर में, बहुत अजीज था, कलाम सिखाता है। अब अजीज भी बीमार हो गया, यहां तक बीमार हुआ कि वो मार ही गया। लेकिन इसके साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूं कि हम ये कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये तो बीमार हो गया। अक्सर अगर पादरी साहब बीमार हो जाए तो हम बातें करना शुरू कर देते हैं। सुने, खुदा के कलाम के अंदर लिखा हुआ है, करंथस उसके 5 बाब उसकी पहली यतीम कसम है। सुने इस बात को, मैं इस तरह इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं ज्यादा बात कर सकूं। करंथस 5 बाब पहली यतीम कसम में लिखा है कि जब हमारा ये आरसी खेमा गिरा दिया जाएगा तो हमें आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ नहीं है बल्कि अबदी है। हालेलुया। अब सुने, ये बदन को तशबीह किसके साथ दी गई है? खेमे के साथ। जैसे ये खेमा लगा हुआ है, अब इस खेमे के अंदर से धूप अफेक्ट कर रही है ना आपको, हवा भी सता रही है इस खेमे को। अगर हवा आती है तो उधर से कनाते नीचे फेंक देती है, धूप भी सता रही है। यही इंसान का बदन है, खेमे से उसको तशबीह दी गई है। अब इंसान ने जब जिंदगी बसर करनी है ना, और भाई उसे नजला भी हो जाना है, उसे बुखार भी हो जाना है, और शायद उसके गुर्दे भी फेल हो जाए, शायद उसका दिल भी नया डलना पड़ जाए, क्योंकि इसको तशबीह किसके साथ दी गई है? खेमे के साथ। ये मजबूत नहीं बताया गया, कलाम सिखाता है करंथस 5 बाब पहली यतीम कसम में लिखा है। ये मजबूत नहीं है कि इसके तरफ हवाएं आएंगी तो इसको कुछ नहीं कहेंगे। नो, कलाम सिखाता है ये आरसी खेमा है और इसको इसी तरह तंबू के साथ तशबीह दी गई है। अब सुने, हम दुआ करते हैं जी, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा। हम तो हाथ उठा उठा के उनके नाम ले लेकर दुआएं करते हैं। लेकिन सुनिए, मैं पहले आपको ऐसक के बारे में बताना चाहता हूं। हम अक्सर दुआएं करते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा। तो सुने उनके साथ भी क्या हुआ। उपदेश और उसका 27 बाब आप लिख सकते हैं। लिखा है, जब आइजक ज़हीफ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधला गई कि उसे दिखाई ना देता था। सुने, इसहाक को खुद दिखाई नहीं दे रहा। हम कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा। सो खादमों को बीमार होना इतना मैटर ना बना दिया करे कि पता नहीं क्या इसने कोई गुनाह किया, लेदा इतराज़ हमने पकड़ लिया होता है। अब सुने, ऐसा कलाम सिखाता 27 बाब के अंदर कि भाई ऐसा बीमार है, उसकी आंखें धुंधला गई और उसे नजर नहीं आता था। फिर हम नाम लेते हैं याकूब, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा। अब सुने याकूब के साथ क्या हुआ। पैदाइश 48 बाब और उसकी पहली यतीम कसम लिखा है, इन बातों के बाद यूं हुआ कि किसी ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप बीमार है। यूसुफ को बताया, भाई तेरा बाप याकूब क्या है जी? बीमार है। तो सुने, हम हाथ उठाते कहते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा। सुने, एक और मैं आपको बताना चाह रहा हूं। कलाम सिखाता है हिजकिया जब बीमार हुआ, यशायाह उसका 38 बाब आप पढ़ सकते हैं कि हिजकिया ऐसा बीमार हुआ कि खुदा की तरफ से मैसेज आ गया, अपने घर का बंदोबस्त कर दे, अब तू नहीं बचने वाला। भाई बीमार तो पड़ा ना, 15 साल उम्र बढ़ गई लेकिन बीमार तो पड़ा। नबियों के बदन भी
लेकिन ये तसल्ली है कि अब दाहिने हाथ पर बैठा हुआ है। हालेलुया। ये बातें ना किया करें कि ये बीमार क्यों हो गया, नो नो नो, बल्कि बीमारी में कहा करे कि यीशु तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। हालेलुया। अब 2 दफा अगर एक कम 40 कोड़े लगे हैं ना, तो भाई वो बीमारियों पर ही फतह हासिल की है, वो बीमारियों पर ही फतह मिली है। अब बीमारियां आती हैं तो हमारे शिकवे गिले शुरू होते हैं। बीमारियों में कहें और देखें जो है खुदा के मनसूख खादमों की जिंदगी को, कोई बीमार पड़ गया है और किसकी आंखें धुंधला गई हैं, कोई यूसुफ को बता रहा है कि भाई तेरा बाप बीमार हो गया है। दूसरा 3 के अंदर लिखा है कि जब अलीशा बीमार पड़ा तो उसे ऐसा मर्ज लगा कि वो अच्छा ही नहीं हुआ। अब देखें अलीशा तो खुद मुर्दे जिंदा कर रहा है, लेकिन उसे भी मर्ज लग गया, क्योंकि उसका बदन भी तो खैमा ही था, उसका बदन भी खैमा ही था। हाँ ये बात है, जब वो ऊपर गया है तो उसे वो इमारत मिली है जो हाथ का बना हुआ। अब सुने, जब कलाम ये कहता है कि एलीशा को ऐसा मर्ज लगा कि वो उसी मर्ज में मर गया, और कलाम के अंदर लिखा है, सुने इस बात को, कि जहां उसे दफनाया गया कुछ अरसे के बाद कुछ लोग आए और उन्हें मुर्दा रखने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, और उन्होंने उसी जगह पर एक कब्र को बनाया और वहां वो मुर्दा रखना चाहा, और नीचे से एलीशा की हड्डियां ही टैचियां, ऊपर वाला मुर्दा जिंदा हो गया। हालेलुया। और खुद वो मर्ज के अंदर मर गया, खुद उसे मर्ज लगा, उससे चंगा ही नहीं हो पाया, क्योंकि उसका बदन भी तो इसी तरह खैमा ही था। अगर बूटा मसीह भी बीमार हुए थे तो कलाम ही पूरा हुआ, भाई वो भी खैमा का बदन ही लेकर आए थे, उसने भी खैमा का बदन ही लिया हुआ था। हाँ, बीमारी में इनकार नहीं किया, बीमारी में मेरे आका से दूर नहीं हुए, और जब आका से दूर नहीं हुए तो बाप भी कहता है मेरे बाप के मुबारक लोगों, मेरे दाहिने हाथ पर बैठो, वो बादशाही लो जो बनाए आलम से तुम्हारे लिए तैयार है। आमीन। अब सुने चौथी हालत। चौथी हालत जो है वो मर भी गया है, नहलाया भी गया है, दफनाया भी गया है, और दफनाए हुए भी 4 दिन हो गए हैं। अब बड़ा अजीज है, अगर आप देखना चाहते हैं यूहन्ना 11 बाब के अंदर आप इसे देख सकते हैं। बड़ा अजीज है मेरे यीशु को वो। मार्था मरियम जो कलाम सुनती हैं, यीशु की सेवा करती हैं, और जिस तरह मैं कह रहा ना, हमें सिखाया गया कि आपने रोना है और खुशियों पर डोल डमक्का करना है, यही बात यहां मैं सच करने वाला हूं कलाम की सच्चाई को। सुनिएगा, अब 4 दिन पड़े हुए हो गए हैं, और सुनने समझने की बात यह है कि इससे पहले मेरे यीशु ने जितने भी मौजे किए, अगर उसने अंधों को आंखें दी तो उसने कहा किसी से ना कहना, अगर उसने कोड़ियों को शिफा दी तो उसने कहा बस जाकर अपने कहनों को दिखा दो और किसी से ना कहना, अगर उसने 38 वर्ष के बीमार को शिफा दी जो हौस बैते अस्ता के पास था, तो उसने भी कहा कि किसी से ना कहना। यीशु टल गया वहां से। लेकिन आज सुनिए, जब वो लाजर की कब्र पर जाता है तो यीशु को परवाह नहीं, पावे जितनी मर्जी वहां पीछे आई। आज यीशु इस बात को भी नहीं सोच रहा, पहले वो सोचता है। अगर हम देखें ना कलाम को, तो लूका उसके 5 बाब के अंदर लिखा है कि जिस शख्स को कहा ना कि भाई उठ अपनी चारपाई उठा, तो ऐसे ही बहते हस्दा का हौज होगा, यहाँ पानी होगा, इधर उधर मरीज पड़े होंगे, पानी हिलता था, वो जेड़ा पहला चल जाता सी शिफा पर, वो बेचारा नहीं जा पाता था। अब यीशु जिस दिन वहां गया ना, तो उसे लग रहा है जिस तरह दूसरे बंदे डोनेशन की आते हैं, कोई चौल दे जाता है, कोई खाना दे जाता है, कुछ दे जाता है, वो यीशु को भी ऐसा ही समझ रहा था। वो यीशु को भी इसी तरह देख रहा था, शायद ये भी कोई डोनेशन ही देने आया है, शायद कोई ये रोटियां देने ही आया है। और यीशु ने कहा भाई क्यों पड़ा है? उसने कहा कोई है ही नहीं मदद वाला। तो उसने कहा उठा अपनी चारपाई उठा और चल फिर। हालेलुया। अब सुने जो सीखने की बात है। अब उसने ना चारपाई उठा ली, ऐसे ही उसने चारपाई उठा ली, क्योंकि उसने सुनिया ये कि उठा अपनी चारपाई उठा ते चल फिर, ऐसे उसने चारपाई उठा ली ते भजी जा रहा भाई चारपाई सिर ते, क्योंकि उसने सुनाई ये भाई उठा अपनी चारपाई उठा चल फिर। अब चारपाई सर पर है और भाग रहा है,
कभी इस बरांडे में जा रहा है, कभी इस बरांडे में जा रहा है, कभी इस बरांडे में ना, चारपाई नहीं नीचे उतार रहा, चारपाई ऊपर ही है, क्योंकि उसके जहन में ये बात सिखा दी गई है कि चारपाई चुकन ने शिफा मिली है तेनू। अब वो चारपाई उठाए हुए हैं, कभी इस बरांडे कभी इस बरांडे में, और यहूदियों ने रोक लिया, उन्होंने कहा रुको 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 रुको, क्या मसला भी, क्यों चारपाई उठाई, आज तो सब्बत है, आज तो सब्बत का दिन है, तूने चारपाई उठाई क्यों है? वो कहता मैं सब्बत सुब्बत को नहीं जानता, हाँ जिसने मुझे शिफा दी उसने कहा उठा अपनी चारपाई उठा चल फिर। हालेलुया। सुने इस बात को। कलाम सिखाता है कि यस्सु उसको हैकल में मिल गया। यस्सु जब उसको हैकल में चारपाई फिर सेरते सी ओदे, यस्सु ने क्या भाई क्या हुआ? ने कहा तू ही तो क्या चारपाई चौक, कहता अब इसे नीचे उतार दे क्योंकि चारपाई ने शिफा नहीं दी, तुझे यस्सु ने शिफा दी है। हालेलुया। सुने इस बात को। अब इसे भी पड़े हुए 4 दिन हो गए हैं, और मैं जब मिस्र के अंदर था तो मैंने इस बात को देखा। मिस्री लोग ये बात बता रहे थे कि जब कोई हमारा मरता है ना तो हम जो है बहुत सारा सोना, बहुत सारे जवरात और बड़ा सारा पैसा भी साथ दफना देते, हमारा मानना वहां उसके काम आएगा। और जब हम जॉर्डन के अंदर थे, और जॉर्डन जहां यस्सु ने 3 साल खिदमत की उस मुल्क के अंदर, और वहां इसराइल, जैसे ये कैमरा लगा हुआ इतनी दूर से इसराइल है और हम इसराइली से बातें कर रहे थे, इधर से हम उधर बात करते, वो हमसे बात करते इसराइली लोग। सुने इस बात को। और दरमियान में दरिया यरदन था जहां यस्सु ने बपतिस्मा लिया। सुने मैं आपको जो बात बताने लगा हूं, और वहां यहूदियों के मुंह से ये बातें निकली कि भाई हमारा मानना है कि जब कोई इंसान मर जाता है तो 3 दिन उसकी लाश तो पड़ी रहती है, हम रखते हैं, और फिर हम बड़े सारे लोगों को बुलाते हैं जो शक्तिशाली लोग हैं, जिनके पास बड़ी शक्तियां हैं, हम बड़ा रुपया देते हैं उनको। और हमारा यह मानना है कि इंसान जब मरता है तो उसकी रूह 3 दिन तक इधर ही गर्दिश करती रहती है, भाई इधर ही फिरती रहती है। कोई भी शक्तिशाली आदमी आ जाए तो वो उस रूह को वापस उस बदन में डाल सकता है। लेकिन यहाँ लाजर तो मरे हुए कितने दिन हो गए जी, ये उनकी सोच भी ठप हो गई। अब तो कहते जड़ा मर्जी आ जाए वापस नहीं ले आ सकता, वो इस बात को सोच रहे हैं, क्योंकि लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए हैं। अब कहते जड़ा मर्जी ले आओ, जितना मर्जी शक्तिशाली ले आओ। और आज मेरे यस्सु को भी कोई फिक्र नहीं है। अगर उसने कोड़ियों का कहा तो उसने नहीं बताया किसी को, अगर उसने लंगड़ों को शिफा नहीं बताया, अंधों को नहीं बताया, लेकिन आज हजूम कबीरा उसके पीछे है। आज यहूदी भी कह रहे हैं वो भाई साथ वालों को बुला ला, आज यस्सु जा रहा है लाजर दी कब्र ते जरा देखिए तो सही करदा की है। और लोगों को बुलाया जाता, और उनको भी बुला ला, और उनको भी बुला ला, और सबको बुलाया जाता है। और सुनिए खुदा के लोगों, जब मेरा आका लाजर की कब्र के पास पहुंचता है, ओ भाई चाहे उसकी 4 हालतें हैं, और मैं कहता हूं उसकी 4000 हालतें भी होती, तो जब मेरे यस्सु ने कहना था तो लाजर ने बाहर ही आना था। और मेरा यस्सु कहता है लाजर कब्र से बाहर आ जा। और कलाम सिखाता है कि लाजर को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपने बंद खोले कफन उतारे। कलाम सिखाता वो कफन समेत ही मेरे आका के सामने हाजिर हो गया। उसने कहा आका मैं हाजिर हूं। हालेलुया। सो आज इस बात को देख सोच लें, मुकाशवा के अंदर लिखा है और मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। अब जितनी भी मेहनत बूटा मसीह ने की है ना इस दुनिया के अंदर रहते हुए, और भाई आज नजर आ रही है। हमने ऐसे भी जनाजे पढ़ाए हैं, ऐसी भी दूसरे की दुआएं की हैं जहां सिर्फ हमारी टीम नजर आती है। सुने इस बात को। और यहां भी हमें लोग नजर आ रहे हैं। कलाम सिखाता है मुबारक है वो मुर्दे जो अब में मसीह में मरते हैं और वो अपनी मेहनतों से आराम पाएंगे। और आज पता लग रहा है कि बुजुर्ग बूटा ने जो मेहनत जमीन पर की है, लोग भी उससे प्यार करते हैं। सो खुदा आज के कलाम के वसीला से आपको और मुझे बड़ी सारी बरकत से नवाजे।